नमस्कार। माँ बीणा पाणी को नमन करते हुए एक बार फिर आपके YouTube चैनल MS बल्लभगढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वर्ण विचार से संबंधित एक परिचय मात्र के लिए एक वीडियो बनाई थी। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए अच्छी लगी होगी और उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो डाली थी उसमें कुछ तकनीकी खामी के कारण कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा योगी जो सामग्री है वो हमसे वंचित रह गई। तो सबसे पहले हम उसके बारे में आपके लिए चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने संस्कृत जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द का विच्छेद, व्याकरण से संबंधित जो व्याकरण व्युत्पत्ति अर्थ है, व्याकरण का जो कौन सी लिंग में प्रयुक्त होता है, व्याकरण की जो सबसे पहले जो अनुश्रुति हुई है वो वेदों में हुई है, और जो वेदांग हैं 6 उनमें व्याकरण को मुख्य माना है। मुख्य का जो कार्य है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात सर्वोपरि माना जाता है मुख्य को। उसी प्रकार व्याकरण में भी व्याकरण को भी मुख्य माना गया है। व्याकरण जो निर्वचन है उसकी 2 परंपराएं बताई थी हमने, वारस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। वारस्पति परंपरा जो है वो एक कठिन परंपरा मानी जाती है, इसको कालतंत्र परंपरा भी कहते हैं। इसमें पदपाठ किया जाता है। दोस्तों, वारस्पति जो परंपरा है इसके जो प्रथम जो प्रवक्ता हैं वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ था। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को, फिर इसी प्रकार कड़ी जुड़ती गई। तो प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी को माना जाता है, द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति को माना जाता है। दूसरी जो परंपरा है माहेश्वरी परंपरा है। इस परंपरा में महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना करके और 14 माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया था, और जो आधुनिक जो प्रचलित जो व्याकरण है उसी के आधार पर ये हम पढ़ते हैं। दोस्तों, व्याकरण जो परंपरा है इसमें 3 मुनि मुख्य रूप से माने जाते हैं। मैं आपसे जो बता रहा था, जो तकनीकी जो खामी के कारण कोई सामग्री रह गई, मैं आपसे माफी चाहता हूं, और आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो व्याकरण के जो मुनि हैं वो 3 मुनि माने जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। व्याकरणस्य त्रिमुनि। व्याकरणस्य त्रिमुनि। दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊं कि जो त्रिमुनि जो शब्द है इसमें जो इसका समास है, समास विग्रह है त्रय मुनय। इसमें अव्ययीभाव समास माना जाता है, अव्ययीभाव समास होता है। त्रिमुनि जो अपने जो 3 मुनि हैं उनमें सबसे पहले महर्षि पाणिनि का नाम लिया जाता है। पहले मुनि है पाणिनि। पहले मुनि है पाणिनि। दूसरे मुनि है कात्यायन या बररुचि। कभी कभी त्रिमुनि में महर्षि कात्यायन का नाम नहीं देकर के बररुचि का नाम दे दिया जाता है, तो इन दोनों नामों को जानना जरूरी है। तीसरे मुनि है हमारे पतंजलि। दोस्तों, आज हम 3 जो मुनि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले महर्षि पाणिनि के विषय में चर्चा करते हैं। महर्षि पाणिनि का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 500 ईसा पूर्व।
महर्षि पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व पहले हुआ है। इनका जो जन्म स्थान है वो है सलातुर। महर्षि पाणिनि का जो जन्म स्थान है सलातुर है। महर्षि पाणिनि का जन्म स्थान सलातुर है, इसलिए इनको सलातुर्य नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो शिक्षा पूर्ण हुई है महर्षि पाणिनि की, इसमें थोड़ा विवाद है। कई विद्वान तक्षशिला मानते हैं, कई विद्वान नालंदा मानते हैं। तो दोस्तों तक्षशिला या नालंदा ये दोनों ही प्राचीन विश्वविद्यालय माने जाते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हो गया 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व जन्म स्थान हो गया सलातुर। शिक्षा इनकी तक्षशिला या नालंदा। कई विद्वान तक्षशिला मानते हैं, कई विद्वान नालंदा मानते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो पाणिनि का जो परिचय है, जन्म 500 ईसा पूर्व। जन्म 500 ईसा पूर्व। जन्म स्थान सलातुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाणिनि जी का जो जन्म स्थान है वो है सलातुर, वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। इनकी जो शिक्षा हुई है वो हुई तक्षशिला या नालंदा। पहले बता चुका हूं मैं कि कुछ विद्वानों में मतभेद है कि इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई है या नालंदा में हुई है। तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं। ऑप्शन के अनुसार आप पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न आता है उसी प्रकार से आपको उत्तर करना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं को तदुक्ति बोलते हैं। किसी विद्वान ने जो रचना लिखी है उसको बोलते हैं उक्ति। उक्ति यानी कि कही गई। तो इनकी जो उक्तियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना अष्टाध्यायी है और ये प्रमुख और महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध भी है। अष्टाध्यायी जो है, इसमें जब आप समास विग्रह करेंगे तो अष्टानाम अध्यायानाम समाहारे, इसमें द्विगु समास है। इनकी जो अन्य जो रचनाएं हैं वो है जामवंती विजयम। अगली रचना है पाताल विजयम, पंचपाठी। इनकी जो शैली है दोस्तों सूत्र शैली है। इनकी जो शैली है सूत्र, इसलिए इनको सूत्रकार कहते हैं। इनके जो अन्य नाम है, आपके लिए अधिक जानकारी लेके बता दूं मैं। पहला नाम है पणिन, दूसरा पाणिनि। पाणिनि दाक्षीपुत्र, सालंकी और सलातुर्य, ये इनके अन्य नाम हैं। इनकी जो माता है दाक्षी, माता का नाम दाक्षी। पाणिनि की जो माता है उनका नाम दाक्षी है। पिता का नाम पणिन है। गुरु इनके उपवर्ष थे और इनकी जो मृत्यु है त्रयोदशी को हुई थी। इन पाणिनि की जो मृत्यु हुई है त्रयोदशी को हुई थी, इसलिए त्रयोदशी के दिन व्याकरण का पाठ नहीं किया जाता है। क्योंकि व्याकरण के जो जन्मदाता थे, महान आचार्य थे, तो उनके सम्मान में जब उनका त्रयोदशी को व्याघ्र के कारण निधन हुआ था, इसलिए त्रयोदशी के दिन हम व्याकरण का पठन पाठन नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों परीक्षा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण जो सामग्री है पाणिनि, महर्षि पाणिनि के विषय में, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब बात करते हैं महर्षि कात्यायन की। तो इनका जो जन्म हुआ है, महर्षि जो कात्यायन है, इनका जो जन्म हुआ है वो 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व। कात्यायन या बररुचि, इनका जन्म 350 ईसा पूर्व। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है स्वर्गारोहणम। अर्थात ये क्या है, कात्यायन और
महर्षि पाणिनि, दोनों में आपस में कंपटीशन था। तो इन्होंने जब महर्षि पाणिनि ने पाताल विजयम जो लिखी है, तो महर्षि कात्यायनी ने सोचा कि पाणिनि जब पाताल को जा रहे हैं तो मैं स्वर्ग की ओर जाऊं। यह आपके लिए एक याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। महर्षि पाणिनि ने जब पाताल विजयम रचना लिख दी तो कात्यायनी ने प्रमुख रचना अपनी स्वर्गारोहणम रचना लिखी है। इसको भी उक्ति बोलते हैं, क्योंकि विद्वानों ने जो भी लिखा है उसको उक्ति बोलते हैं। इन्होंने पाणिनि के सूत्रों का खंडन किया है। हालांकि मैंने पहले जब बताया कि दोनों में कंपटीशन था, तो इनकी जो कमियां थी इन्होंने उनको पूरा करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने पाणिनि के सूत्रों का क्या किया है, खंडन किया है। और खंडन करके इन्होंने वार्तिक या टीकाएं लिखी। इन्होंने जो वार्तिक लिखी है उनकी संख्या है 836। 836 वार्तिक लिखी है। वार्तिक का जो मतलब है, उक्त अनुक्त दुरुक्त की चिंता करना ही वार्तिक कहलाता है। उक्त का मतलब जो कहा गया है, अनुक्त का मतलब जो नहीं कहा गया है, दुरुक्त का मतलब जो कठिन है, जो समझ में नहीं आया है। तो जो कह दिया है, जो नहीं कहा है, जो समझ में नहीं आया है, तो उसको समझाने का प्रयास महर्षि वररुचि या कात्यायनी ने किया है। इन्होंने जो वार्तिक जो लिखने का जो प्रयास किया है, वो 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखने का प्रयास किया है। वैसे तो इन्होंने 836 वार्तिक लिखी है, परंतु प्रयास कितने सूत्रों पर किया है, 1500 सूत्रों पर किया है। अब जो वार्तिक हैं उनकी जो संख्या मानी जाती है लगभग प्राय 4000 के लगभग मानी जाती है वार्तिकों की संख्या। हालांकि जब महर्षि पाणिनि ने सूत्र शैली अपनाई, इसलिए इनको सूत्रकार कहते हैं। उसी प्रकार महर्षि कात्यायनी वररुचि ने वार्तिक की शैली अपनाई, इसलिए इनको वार्तिककार या टीकाकार कहते हैं। इनकी जो शैली है वो है वार्तिक शैली। इनकी जो शैली है वार्तिक शैली है। और इनके जो अन्य नाम हैं वो वररुचि, जो मैं पहले लिख चुका हूं, और दूसरा है कात्य। कभी कभी जब परीक्षा में जब आता है प्रश्न के त्रिमुनि में कौन कौन से मुनि सम्मिलित हैं, पहले ऑप्शन में देते हैं पाणिनि, दूसरे में कात्यायन का नाम प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, इसलिए वररुचि दे देते हैं। पतंजलि एक अन्य किसी और ऋषि का नाम रख देते हैं। तो जब यदि जानकारी नहीं होती है तो वररुचि को हम त्रिमुनि में शामिल नहीं समझते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होती है। इसलिए इन दोनों नामों को याद रखें। तो इस प्रकार से सबसे पहले पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन या वररुचि। अब हम महर्षि जो पतंजलि है इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप ज्यादा समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, महर्षि पाणिनि और कात्यायन महर्षि के अलावा तीसरे जो ऋषि हैं अपने पतंजलि, इनका जो जन्म हुआ है 150 या 200 ईसा पूर्व। ज्यादातर जो मान्यता है वो 200 ईसा पूर्व की है। इनकी जो उक्ति है, जो रचना है, वो है महाभाष्य। जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि की रचनाएं, महर्षि कात्यायनी की रचनाएं, उसी प्रकार महर्षि पतंजलि की रचनाएं में जो प्रमुख है वो है महाभाष्य। जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि को सूत्रकार, महर्षि कात्यायन को वार्तिककार या टीकाकार, उसी प्रकार से इन्होंने महाभाष्य की रचना की, इसलिए इनको भाष्यकार भी कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है कि भाष्यकार के नाम से जाने जाते हैं। भाष्यकार इति कह, भाष्यकार ये कौन है? तो भाष्यकार जब आ जाता है तो वहां पर फिर महर्षि पतंजलि का नाम आता है। इनकी जो रचना है महाभाष्य, ये भी परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो महाभाष्य जो ग्रंथ है, इसका जो विभाजन किया गया है
महाभाष्य जो ग्रंथ है इसका जो विभाजन किया गया है वो आहन्यकम में किया गया है। अन्नः निप्रतम इति आहन्यकम, यानी कि जो दिन में जो विषय वस्तु दिन में पूरी की जा सके उसको अन्ना निवृत्तम इति आहन्यकम बोलते हैं। अर्थात इसका जो पठन पाठन है 84 या 85 दिन में होता है। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि इसका जो पठन पाठन होता है वो 84 या 85 दिन में होता है। अब चूंकि यहाँ पर दो ऑप्शन है 84 या 85, यदि ऑप्शन में दोनों एक साथ आते हैं तो यही करना है, और यदि दोनों एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं 84 या 85, तो फिर हमको जो सही करना है वो करना है 84। इसको याद रखना। इनकी जो शैली है वो है प्रश्नोत्तर शैली या संवाद शैली। महर्षि पाणिनि की शैली थी सूत्र शैली, कात्यायन की शैली थी वार्तिक शैली, और इनकी जो शैली है वो है प्रश्नोत्तर शैली या फिर संवाद शैली। इन्होंने ये महर्षि पाणिनि के शिष्य माने जाते हैं, इसलिए इनको महर्षि कात्यायन की जो बातें जो उक्ति अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने पुनः क्या किया कि पुनः महर्षि पाणिनि के मत को स्थापित करने के लिए, पुनः महर्षि पाणिनि के मत को स्थापित करने के लिए इन्होंने वार्तिकों का खंडन किया है। इन्होंने महर्षि कात्यायन ने जो वार्तिकें लिखी थी उनका भी क्या किया है, खंडन किया है, और पुनः सूत्रों का मंडन किया है। चूंकि महर्षि पाणिनि भी सूत्रकार थे, उनकी शैली भी सूत्र शैली थी, तो ये जब इन्होंने वार्तिकों का खंडन किया है और सूत्रों का क्या किया है, मंडन किया है। अन्य ऋषियों की तरह इनके भी जो नाम है वो और मिलते हैं, अन्य नाम मिलते हैं, जैसे गौण का पुत्र गौनर्दीय, अहिपति, फणिव्रत और शेषारी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं उनके बारे में आज यहाँ पर जाना है। ये जो त्रिमुनि हैं इनमें से चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई ना कोई प्रश्न में से आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, जब इनके तीनों के मतों को जब रखा जाता है तो एक उक्ति है यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात जो सबसे जो बाद के जो महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने जो कह दिया है वही सही है, अर्थात इनको इनके ही मत को सर्वोपरि माना जाता है। यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम। तो दोस्तों ये जो त्रिमुनि का जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।